गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न 1 और 2 किए थे। आज हम प्रश्न संख्या 3 से स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, यदि ux बराबर x माइनस 1 का होल वर्ग तथा vx बराबर x स्क्वायर माइनस 1 हो तो संबंध एलसीएम गुणा में HCF बराबर ux गुणा में vx की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो एलसीएम गुणा, देखो दो व्यंजक हैं, दो व्यंजकों का एलसीएम व HCF यदि हमें मालूम है तो एलसीएम गुणा में HCF बराबर होता है पहला व्यंजक गुणा में दूसरा व्यंजक। अब इसकी संबंध की सत्यता की जांच करनी हमें। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एलसीएम और HCF निकालना है। तो पहला व्यंजक है यहाँ पर ux बराबर है x माइनस 1 का होल वर्ग। हम इसको ऐसे लिखते हैं x माइनस 1 गुणा में x माइनस 1। दूसरा व्यंजक है vx, तो vx से बराबर है x स्क्वायर माइनस 1। हम इसको सोल्व करें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं पहले पद का वर्ग, यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी x का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। अब ऐसा करने से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ गया प्लस में, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया। अब हमें इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम बराबर होगा, अब यहाँ पर देखो x माइनस 1 की अधिकतम घात कितनी है, तो x माइनस 1 की अधिकतम घात यहाँ पर x माइनस 1 का वर्ग। इसके बाद में और क्या रह गया x प्लस 1, तो x प्लस 1 की अधिकतम घात x प्लस 1 ही है। तो ये तो इसका एलसीएम आ गया। अब आता है HCF, तो यहाँ पर HCF क्या होगा, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यहाँ पर क्या है, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है x माइनस 1, तो x माइनस 1 इसका क्या आ गया, HCF आ गया। अब संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। देखो एलसीएम गुणा में HCF बराबर पहला व्यंजक गुणा में दूसरा व्यंजक। तो एलसीएम तो कितना आया, x माइनस 1 का होल वर्ग गुणा में x प्लस 1, ये तो आ गया इसका एलसीएम। और HCF क्या है, x माइनस 1। इसके बाद में पहला व्यंजक कितना है भाई, x माइनस 1 का होल वर्ग गुणा में ये है x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर देखो x माइनस 1 का वर्ग, यहाँ पर x माइनस 1, तो ये इससे गुणा करेंगे तो x माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा और गुणा में x प्लस 1। यहाँ पर देखते हैं, हम इसको सोल्व करें x माइनस 1 का वर्ग और हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस में एक बार माइनस में लिख दें। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा x माइनस 1 का होल क्यूब, क्यों x स्क्वायर x माइनस 1 का वर्ग x माइनस 1, तो ये आ जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ पर x माइनस 1 का क्यूब है, यहाँ पर x प्लस 1 है। देखो एक जैसा है क्या, नहीं है। तो ये LHS बराबर RHS, तो संबंध की सत्यता की जांच हो गई। तो इस तरीके से हमें इसकी संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चौथा सवाल देखिए, दो व्यंजकों का गुणनफल, दो व्यंजकों का गुणनफल x माइनस 7 गुणा में x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 12 है तथा इनका HCF, दो व्यंजकों का HCF बराबर है x प्लस 6। तो ये इनका HCF है। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करते हैं, x माइनस 7, हम इसके करते हैं x स्क्वायर को इससे गुणा करें और 8x के दो टुकड़े करें, गुणा करने पर 12x स्क्वायर आए, जोड़े तो 8x रह जाए। तो इसके टुकड़े हमने कर दिए 2x प्लस में 6x, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, जोड़ेंगे तो 8, x को x से गुणा करें x स्क्वायर आ जाएगा। x माइनस 7 मतलब कोष्टक लगा दें, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है तो x प्लस 2, यहाँ पर 6 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2, x माइनस 7
यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 6। अब देखो हमारा सूत्र है पहला व्यंजक गुणा में दूसरा व्यंजक बराबर होता है एलसीएम गुणा में HCF। ये हम कह दें क्योंकि एलसीएम गुणा में HCF बराबर होता है पहला व्यंजक गुणा में दूसरा व्यंजक, ये हम ये कहते हैं व्यंजकों का गुणनफल। ये हम यहाँ पर क्या कहते हैं, दो व्यंजकों का गुणनफल। तो यहाँ पर एलसीएम हमें ज्ञात करना है, HCF का मान है यहाँ पर x प्लस 6, दो व्यंजकों गुणनफल है x माइनस 7 x प्लस 2 गुणा में x प्लस 6। तो एलसीएम बराबर आएगा, एलसीएम बराबर x माइनस 7 x प्लस 2 x प्लस 6 बटे में x प्लस 6 का लगा देंगे भाग, ये भाग में चला जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर आ गया x माइनस 7 x प्लस 2। अब हमें क्या करना है, एलसीएम बराबर, अब इसको गुणा करना है, ये x इससे गुणा होगा x प्लस 2 से, और इधर माइनस 7 भी इससे गुणा होगा, माइनस 7 गुणा में x प्लस 2, x को इससे गुणा करेंगे x स्क्वायर, x को प्लस 2 से गुणा करेंगे 2x, माइनस 7 को x से गुणा करेंगे माइनस 7x, माइनस को प्लस से गुणा करना है माइनस 7 दूनी 14, तो x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 2x, तो माइनस के 5x माइनस के 14। तो ये इसका आ जाएगा एलसीएम। अब इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल रहा है, पांचवा सवाल, ये भी देखते हैं। पांचवा सवाल है, दो द्विघाती व्यंजकों का HCF, दो द्विघातीय व्यंजकों का HCF। ये है x माइनस 5। इसके बाद में एलसीएम तथा एलसीएम है x की पावर 3 माइनस में 19 x माइनस में 30। दोनों द्विघातीय व्यंजक ज्ञात करने हैं आपको। तो यहाँ पर HCF है, ये एलसीएम है। आप समझिए, जैसे 8 और 12 का यदि हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आएगा, उदाहरण के तौर पे समझिए 4, यहाँ पर 6, 2 का दें 2, 3, फिर 2 का दें 3, 3, 3 तिया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दूनी 24, इसका एलसीएम 24 आ रहा है। और यदि हम HCF देखें तो 8, 2 का दिया 4, 2, 2, अलग अलग करें इसके, 2 का दिया 6, 2 का दिया 3, 3 का दिया। अब इसका देखो HCF कितना आएगा, 4, तो HCF आएगा 4। यानी अगर हम इसके टुकड़े करें तो 4 गुणा में 6, तो इसका मतलब एलसीएम में HCF तो होता है, एलसीएम में HCF तो होता है, यानी कि 4 है, 4 इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब x माइनस 5 इसमें तो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ x माइनस 5 इसका एक गुणनखंड होगा। हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना है, देखो x माइनस 5 इसका एक गुणनखंड होगा। एक तो तरीका ये कि x माइनस 5 का इसमें भाग दें, द्विघात बहुपद निकल के आएगा, उसके आपको गुणनखंड करना है। दूसरा तरीका ये है, अगर भाई ये x माइनस 5 इसका एक गुणनखंड है, तो हम क्या करें, x माइनस 5 3 बार लिख देते हैं, x माइनस 5, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड आएंगे। अब देखो हमें x की पावर 3 चाहिए, तो इसको किससे गुणा करें, x स्क्वायर से। x की पावर 3 यहाँ इससे गुणा करें, माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ तो 5x स्क्वायर नहीं है, तो इसको हटाना है। हटाने के लिए हमें क्या करना है, माइनस 5x से इसको गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस का आ जाएगा, प्लस 5x को इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 5x स्क्वायर आ जाएगा, ये से कट जाएगा। अब प्लस 5x को माइनस 5 से गुणा करेंगे, माइनस के 25x, लेकिन यहाँ तो कितने, माइनस के 19x, इसका मतलब कितने कम करना है, 6, प्लस का 6, तो प्लस के 6 से इसको गुणा करेंगे तो 6x, यानी 25 माइनस के 25x में से
प्लस का 6x जाएगा तो माइनस के 19x रह जाएंगे, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 6 पंजे 30। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ गया x माइनस 5, इसमें कॉमन आ गया, और यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, x माइनस 5 का इसमें भाग देंगे, तो x माइनस 5 का इसमें भाग देंगे आप, तो x की पावर 3 माइनस में 19x माइनस के 30। हमें क्या चाहिए, x की पावर 3, तो एक्स स्क्वायर से इसको गुणा करेंगे तो x की पावर 3, एक्स स्क्वायर को माइनस 5 से गुणा करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर, अलग लिखते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये 5x स्क्वायर माइनस के 19x माइनस के 30। अब हमें क्या चाहिए, प्लस का 5x से गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 25, x घटाएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये खत्म, यहाँ प्लस के 6x बच गए माइनस के 30। अब किससे गुणा करना है, प्लस 6 से गुणा करेंगे तो 6x माइनस के 30, ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, और यही हमारे यहाँ पर आया। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं, यहाँ पे इसके गुणनखंड करने हैं, कैसा भी इससे इस तरीके से कर लीजिए, चाहे इस तरीके से कर लीजिए। हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करना है। अब करते हैं x माइनस 5, इसको इससे गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा। अब इसके दो टुकड़े करने हैं आपको, 3 दूनी 6, तो x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x 5 हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6। x माइनस 5 मजला कोष्ठक लगा देते हैं, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है तो x प्लस 3, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 3। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 5, यहाँ पर कॉमन आ रहा है x प्लस 3, यहाँ पर क्या बच गया, x प्लस 2, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हमारा सूत्र है पहला व्यंजक गुणा में दूसरा व्यंजक। पहला व्यंजक गुणा में दूसरा व्यंजक बराबर होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ। तो पहला व्यंजक हम ux मान लेते हैं, दूसरा व्यंजक हमने vx मान लिया, तो एलसीएम हमारा क्या है, एलसीएम हमारा ये है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो x माइनस 5 x प्लस 3 x प्लस 2 गुणा में एचसीएफ हमारा x माइनस 5। देखो एचसीएफ जो होता है वो पहले व्यंजक दूसरे व्यंजक का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, तो इसका मतलब पहले व्यंजक में भी x माइनस 5 आएगा, दूसरे व्यंजक में भी x माइनस 5 एक गुणनखंड है। अब हमें पहला व्यंजक याद करना है, इसका मतलब ये यहाँ पर लिखा भी है द्विघाती व्यंजक है, इसका मतलब x माइनस 5 तो एक गुणनखंड है पहले व्यंजक का, तो हम क्या करते हैं x माइनस 5 इसका एक गुणनखंड ये ले लेते हैं, इसमें एक गुणनखंड ये ले लेते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख दें ux गुणा में vx बराबर x माइनस 5 x प्लस 3 गुणा में x प्लस 2 गुणा में x माइनस 5। तो पहला व्यंजक तो आपका ये हो जाएगा, दूसरा व्यंजक आपका ये हो जाएगा, अतः ux बराबर x माइनस 5 x प्लस 3 और vx बराबर x प्लस 2 गुणा में x माइनस 5। तो ये तो हमारा पहला व्यंजक हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख दें, या पहला व्यंजक, अब इससे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को प्लस 3 से गुणा करेंगे 3x, माइनस 5 को इससे गुणा करेंगे माइनस 5x, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस 5 × 15, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 2x बच गए और माइनस के 15। देखो 3x प्लस का माइनस का 5x, तो माइनस के 2x रह जाएंगे। अब इसको गुणा करें, x को x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, x को माइनस 5 से गुणा करेंगे 5x, अब 2 को गुणा करेंगे 2x से, 2 को माइनस 5 से गुणा करेंगे 10, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 8। तो ये हमारा हो गया दूसरा व्यंजक। तो पहला व्यंजक हमने ज्ञात कर लिया, दूसरा व्यंजक हमने ज्ञात कर लिया, तो ये इस तरीके से होगा।
तो ये हमारी प्रश्नावली 3.6 कंप्लीट होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।